तो ये हमारे सम का लास्ट स्टेप है, जो कि है बैलेंस शीट ऑफ खड़गपुर लिमिटेड एज ऑन 1/4/2014। यहाँ पे दिया था कि उन लोगों ने अमालगमेट करके एक नई कंपनी बना दी है, तो मैंने यहाँ से ही नाम लिया है खड़गपुर लिमिटेड। हमारे क्वेश्चन में जो दिया था सेम वही। अब हमें बैलेंस शीट को कंपेयर करना है और अपनी बैलेंस शीट रेडी करनी है, जो कि एक बेसिक फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। सबसे पहले हम लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसमें नंबर 1 देंगे शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारी जो बैलेंस शीट हमें ओरिजिनल बैलेंस शीट है, वहाँ पे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, तो मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया है। यहाँ ताना और रीरी का अलग अलग दिया है, पर हम इन दोनों को प्लस करके हमको लिखना है, तो हम 10 लाख और 8 लाख को प्लस कर देंगे, तो यहाँ हमारा 18 लाख हो जाएगा। सेम वे हमें प्रेफरेंस शेयर के साथ भी ऐसे ही करना है, 5 लाख और 3 लाख को हमें ऐड करना है। 5 लाख प्लस 3 लाख तो वो हो जाएगा 8 लाख, जो कि मैंने यहाँ लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। और फिर जैसे कि हमें एडजस्टमेंट में दिया था, हमें पता है कि इन दोनों में हमें प्रीमियम भी थे, तो हम इक्विटी शेयर प्रीमियम लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम लिखेंगे, और उसके अमाउंट हम लोग जो हमने वर्किंग नोट नंबर 3 करी थी उसमें से लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 में से। तो देख लीजिए, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम लिखेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम जो ताना का है वो है 1 लाख, और प्रेफरेंस शेयर जो प्रीमियम है रीरी का वो है 60,000। 1 लाख और 60,000 को हम ऐड करेंगे तो 1,60,000 हमें प्रीमियम मिल गया है प्रेफरेंस शेयर का। उस सेम वे हम इक्विटी शेयर का करेंगे, तो इक्विटी शेयर का प्रीमियम के लिए इक्विटी शेयर प्रीमियम ताना का है हमारे पास 2 लाख, और इक्विटी शेयर प्रीमियम हमारे पास रीरी का है 1,60,000। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 लाख और 1,60,000 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3,60,000। फिर सेम वे हमें ये सब होने के बाद हमारी फर्स्ट और सेकंड बैलेंस शीट में से चीज़ें कंप्लीट हो जा रही है, और हमारी जो न्यू थर्ड थिंग है वो है जनरल रिज़र्व। अभी जनरल रिज़र्व तो जनरल रिज़र्व हम बैलेंस शीट में कैलकुलेट नहीं करते, ये हमें याद रखना है कि हमारी बैलेंस शीट में ये नहीं लिखेंगे, तो हम इसका यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये स्किप करने के बाद हमें लिखना है इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। तो जो मैं लिखूँगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिज़र्व, ये इस पर एक स्टार इसीलिए लगाया है क्योंकि इसकी डबल एंट्री होगी। याद रहे हमें इसकी डबल एंट्री करनी है, तो आप भी यहाँ एक स्टार बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि इसका यूज़ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इन दोनों को मैंने 80 और 20 को ऐड करके 10,000 जो अमाउंट है वो लिख दिया है। और फिर जो हमारी नेक्स्ट थिंग है वो PNL नहीं लिखते हैं हम, तो PNL नहीं लिखूँगी मैं। फिर उसके बाद में डायरेक्ट मैं आ जाऊँगी यहाँ पे डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर 15% डिबेंचर है, पर डिबेंचर की अमाउंट हमें यहाँ से नहीं लेनी, जो हमने कैलकुलेट करा था नोट नंबर 2 उसमें से हमें डिबेंचर की अमाउंट लेनी है। जैसे कि नोट नंबर 2 में मेरे पास 80 और 40% डिबेंचर्स थे, उन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास 1,20,000 डिबेंचर हो जाते हैं। फिर जो लास्ट थिंग है मेरे पास लायबिलिटी साइड, वो है करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटी मैंने लिखा 3 लाख और 1 लाख को डायरेक्ट ऐड कर दूंगी तो आ जाएगा 4 लाख। ये मेरी लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। उसका जो टोटल करा है वो मेरे पास है 46,50,000। अब सेम वे मुझको एसेट साइड का भी करना है, तो एसेट साइड की बैलेंस शीट को आपको कंपेयर करना है और अपनी बैलेंस शीट बनानी है। तो एसेट साइड पे सबसे पहले है फिक्स एसेट, पर उसमें 20% मोर है, तो जो हमने कैलकुलेशन करा था हमें वो वाली अमाउंट लिखनी है। तो वापस से हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और फिक्स एसेट में हमें जो वो वाली अमाउंट लिखनी है जो हमने कैलकुलेट करी थी बैलेंस शीट जब फर्स्ट नोट नंबर 1 के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नोट नंबर 1 में जो हमने कैलकुलेट करी थी वो थी 2,24 लाख और 12 लाख। तो उन दोनों को हम ऐड करेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट करा था 20% मोर से, उन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी 36 लाख। फिर सेकंड जो चीज़ है वो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो 3 लाख अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ हमारे फिर लास्ट है हमारे पास करंट एसेट है मेरे पास ताना के 2 लाख और रीरी के है 4,50,000। इन दोनों को मैं ऐड करूँगी
तो मेरे पास उसका टोटल आ जाएगा 6,50,000। और जो मैंने अभी लास्ट में आपको बोला था कि आपको यहाँ जो मैंने स्टार बनवाया था जिसकी आपको याद रहे कि इसकी डबल एंट्री करनी है, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व है उसकी डबल एंट्री होगी एसेट साइड पे, और उस एंट्री को हम नाम देंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी थी 1 लाख, वही सेम अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है 1 लाख, और फिर हम इसका टोटल करेंगे तो सेम टोटल आना चाहिए 46,50,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। तो यहाँ पे सम कंप्लीट होता है अमालगमेशन इन द नेचर्स ऑफ परचेजर।